बोले श्री विष्णु भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। विजया एकादशी की जय। परम पावन विजया एकादशी 23 फरवरी रविवार 2025 दोपहर 1:55 से शुरू हो जाएगी और जो 24 तारीख सोमवार 1:45 तक रहेगी दोपहर में। तो अब ये चीज़ है कि उदय तिथि के अनुसार हम सभी जानते हैं कि हमारा व्रत 24 तारीख सोमवार को माना जाएगा, लेकिन जो नियम है 23 को भी दोपहर से लग रही है। तो आप पूजा पाठ करिए और चावल का परहेज दोनों दिन कर लीजिए। 23 और 24 दोनों दिन चावल ना खाएं। अब चावल शास्त्रीय बात भी नहीं खाना है और वैज्ञानिक स्वास्थ्य के कारण भी चावल खाते हैं एकादशी के दिन तो जल तत्व शरीर का बिगड़ता है और उस तत्व से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो प्रयास करें कि 24 को तो खाएं ही नहीं, 23 को भी अगर न खाएं तो उचित है, क्योंकि दोपहर में एकादशी लग जाएगी। और व्रत का पारण कब होगा, व्रत पूरा कब करना है, तो 25-24 को व्रत रखिए और 25 तारीख को सुबह 6:52 लगभग, मान लीजिए कि 6:52 7 बजे से लेकर के 9:08 के बीच में पारण कर सकते हैं। पारण के नियम आप सभी जानते हैं कि चने के 14 भुने चने के 14 दाल बना करके और वो अपने पूजा स्थान पे बैठ के ऐसे पीछे डाल के, हे प्रभु मेरे समस्त जन्मों के पाप नष्ट हों, संताप नष्ट हो करके, और फिर वो दाने उठा करके आप बाहर रख दें। पक्षी हैं जो भी हैं वो खा लेंगे, चींटी पक्षी। वो तो हमारा पारण का नियम हो जाएगा। उसके बाद में 7 चने खा के 7 अजूली जल पी करके अपना नियम पारण कर लेंगे। वो 25 को करना है। 24 को व्रत है और व्रत में जैसे सामान्य नियम आपको पता ही है कि व्रत में प्रयास करना है कि व्रत रख सके तो बहुत अच्छा है। जो व्रत ना भी रख सके तो व्रत का महात्म्य अवश्य ही सुने और व्रत का महात्म्य सुनना ही है और प्रयास करें कि उस दिन हम कोई वैसे तो समस्त दिन देवताओं के, लेकिन कोई विशेष दिन तो उस दिन हम कोई किसी की निंदा चुगली, कोई गलत काम, पाप कर्म से बचें। उस दिन शराब जो मतलब पीते नहीं होंगे। मुझे लगता है कि जो एकादशी महात्मा सुनते पवित्र आत्मा होंगे सब, और जो नहीं सुनते वो भी पवित्र आत्मा है। तो दारू शराब पीना, मीट मांस खाना, तो प्रयास करिए कि आप 23-24 2 दिन का परहेज करिए। बाकी ये चीज़ें कभी खाने लायक नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जो हमारी रचना की है उसके अनुसार तो है ही नहीं और इसका दोष लगता है बहुत। फिर भी निवेदन मैं कर रहा हूँ कि ये कभी नहीं खाना चाहिए। शराब हो गया, कबाब हो गया, ये सब, लेकिन फिर भी 23-24 विशेष रूप से आप इसको बचाइए। और एकादशी के दिन व्रत करने से समस्त कार्यों में विजय प्राप्त होती है। भगवान श्री राम ने भी एकादशी का व्रत समस्त सेना के साथ में किया था। जब लंका पे चढ़ाई के लिए भगवान जा रहे थे तो दालभ मुनि से उन्होंने जब सलाह मांगा तो दालभ मुनि ने जो सुझाव दिया उसके अनुसार भगवान ने विजय एकादशी का व्रत रखा था भगवान श्री राम ने। और विजय एकादशी के व्रत रखने के बाद उन्होंने लंका विजय किया। तो विजय एकादशी उन सभी के लिए जो हार चुके हैं मन से कि कुछ भी करो अच्छा नहीं होता, कुछ भी करो समय खराब चल रहा है। देखिए, समय खराब होना और अच्छा होना सुबह और शाम की तरह ही है। उसमें बहुत व्यथित होने की आवश्यकता नहीं, धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परम सत्ता जिसने जन्म दिया है वो बुरा नहीं करेगा। धैर्य, थोड़ा समय को भी समय दीजिए, समय अच्छा जरूर आएगा। तो धैर्य रख के और विजय एकादशी का व्रत आप करिए। और जैसे आप जानते हैं कि एकादशी के दिन जागरण का बड़ा महत्व होता है। प्रयास करिए कि रात 12 बजे तक का भी जागरण होता है। उसके बाद में जो सारी रात का जागरण करते हैं, और उसके लिए मेरा कहने का नियम ये है कि जितना उचित अनुसार, जितना सामर्थ्य शरीर दे उतना ही करिए। व्रत के लिए गर्भवती माताएं, बहनें, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उन्हें प्रयास करें कि आप चावल से बच सकें। बाकी औषधि अनुसार कोई उपाय है तो वो आपके विवेक पर निर्णय करता है। और जिनका ड्यूटी व्यवसाय है कि देर रात जागना, देर दुकान से आना, तो उनके लिए तो वैसे ही 12 बजे तक का जागरण हो सकता है। तो बस दिन में काम करते हुए जब भी याद आ जाए आज एकादशी है, भगवान श्री हरि विष्णु के नामों को उच्चारण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, आप कीर्तन कर लीजिए। और श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नामो रानने, इसका जप कर सकते हैं। वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय हरे नमः, परमात्मे प्रणतः कलिस नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सारे प्रभु के मंत्र हैं, जो हृदय को प्रिय लगे आप उसका जप करिए।
श्री राम जय जय राम का भी जो भी है भगवान नाम का, बस ये है कि आप जब भी याद आए काम करते हो, जब भी भूल जाएंगे संसार है, तो जब याद आए तो आप उसको दोहराते रहिए और ये दिन अपना मंगलमय बनाइए। और एकादशी के दिन है भगवान श्री विष्णु को बहुत पावन तिथि है एकादशी के दिन। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए पूजन करिए, माँ लक्ष्मी के पूजन करिए, ताकि सात्विक लक्ष्मी का आगमन बना रहे। और ये भी जानते हैं हम सभी कि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य लगाना चाहिए। तो मैं ऐसा निवेदन करूंगा कि एकादशी के दिन तो आपको फूल पत्ते तोड़ना नहीं है, और रविवार को भी लोग तुलसी दल तोड़ने से बचते हैं, तो आप प्रयास करिए कि आज शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़ के आप रख लीजिए वीडियो सुनने के बाद। और निवेदन यह है कि जो पहली बार वीडियो सुन रहे हों, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और बाकी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि आगे भी आपको जानकारी मिले। आइए हम अब एकादशी का महात्म्य सुन लेते हैं। जैसे मैं अनुरोध करता हूँ, एकादशी के दिन आप रात में सोने से पहले ही रविवार को रात को भगवान से संकल्प करिए कि प्रभु कल एकादशी का दिन है, व्रत है, मैं व्रत रखूँगा, और यह व्रत नहीं रख पाऊँगा किसी कारणवश तो मैं महात्मा सुनूंगा, सारा दिन भगवान नाम जप करूँगा, मेरी स्मृति में हे श्री हरि विष्णु आपका नाम स्मरण बना रहे, ऐसी कृपा करें। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान बार बार आपको स्मृति आपकी भगवत में बनाए रखेंगे। एक तो ये बढ़िया विधान है। दूसरा, प्रयास करें कि अगर एकादशी के दिन है जो हम मुंह में ऐसा कुछ चीज़ डालते ना शुद्ध, जो व्रत वाले हैं वो तो विशेषता है, तो जो ये केमिकल के पेस्ट, बाजारू पेस्ट, उनसे बचिए। और गुलाब चूर्ण इन सब से आप अपना जो है ब्रश मंजन करिए, गुलाब चूर्ण से करिए, आयुर्वेदिक से, नमक ना पड़ा हो उसका भी बचाव आप करना। और नहाने के जल में हो सके तो थोड़ा गंगा जल डाल लिए, और जो कुंभ से थोड़ा जल ले आए वो भी अपने जल में मिला करके कुंभ के जल का स्नान कर सकते हैं। नहीं तो मैं मानस में सोमवार को कुंभ स्नान कराऊंगा ही, और वो भी आप करेंगे। और बाकी दिन भर प्रयास करिए कि मंगल में बीते, ईश्वर के प्रति ईश्वर के हो करके हम अपना जब तक पूजन करें। आइए हम महात्मा सुन लें। और एकादशी महात्मा का विशेष विधान है। बोलिए श्री विजया एकादशी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अगर आप घर में बैठ के सुने तो प्रयास करिए कि थोड़ा सा कुछ दक्षिणा आप हाथ में रख लीजिए, अगर पुष्प है तो हाथ में रख लीजिए, 2 बूंद जल रख लीजिए, और प्रार्थना करिए, हे श्री हरि विष्णु भगवान, हम एकादशी महात्म ब्राह्मण से सुन रहे हैं, और ये संकल्प हम कर रहे हैं कि हमारा फलाना काम या किसी का स्वास्थ्य जो भी विचार हो आप ये हमारा पूर्ण करें, ऐसा मंगल करें, ऐसा शुभ संकल्प करके दक्षिणा आप भले हाथ में लेकर के व्रत सुन लीजिए या भगवान के सम्मुख रख के सुन लीजिए। और दूसरे दिन द्वादशी को उस दक्षिणा से, अगर उचित दक्षिणा है तो मंदिर में ब्राह्मण को भी थोड़ा दान कर दीजिए, थोड़े गौ माता को अगर हरा चारा या केला फल आप खिला सके तो वो उस दक्षिणा से करिए। अगर सामर्थ्य है तो थोड़ी उचित दक्षिणा रखिए, क्योंकि कथा सुन रहे तो ब्राह्मण दान का भी महत्व होता है, तो मंदिर में आप अवश्य कर सकते हैं, वहाँ कर लेने। और जो ना कर सके सामर्थ्य तो 1 रुपया भी हाथ में रख के कर सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, मंगल विधान आपको मानना है और जैसा उचित लगे। परिवार सहित सुनिए, अपने मित्र बंधुओं को भी अवश्य भेजिए ताकि सबका मंगल कल्याण हो। आइए एकादशी महात्म्य पे चलें। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फागुन गोजात मराठ के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपा करके यह बताइए। ये युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव श्री हरि कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फागुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था, तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उन्हें जरा ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मतलब राजाओं को अगर विजय प्राप्त कराती है, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा बड़ा कार्य होता है, तो हम लोगों के भी समस्त कार्य में विजय अवश्य प्राप्त होगी जो मांगलिक कार्य हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है।
मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ के आश्रम पहुंचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके कृपा करके वह उपाय बताइए। बगदालभ मुनिन का, हे राम जी, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आपकी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे आप। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। क्या विधि है? दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश स्थापित करके उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें, मतलब आम के पत्ते डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर, देखिए स्वर्णमय विग्रह, सोने का विग्रह आज के समय में उचित मतलब नहीं संभव है, तो आप सुपारी पे भी कलावा लपेट के भगवान श्री विष्णु को स्वरूप करके आप उसको कलश पे रख सकते हैं। तो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखें। देखिए पहले तो कलश में खाली पत्ता डाल के रख दिया हमने, और उसके बाद में सप्तधान जौ रख के उस पर कलश को दोबारा से स्थापित करें जैसे कलश स्थापना होती है। और माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान जौ रखें, गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं और फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरना, पोखर के तट पर स्थापित करें और फिर उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान करना चाहिए। देखो ब्राह्मण दान के, इसीलिए मैं हर एकादशी महात्मा निवेदन करता हूँ कि आप दक्षिणा अवश्य रख के बैठे, क्योंकि ब्राह्मण को देने का विधान है। तो मेरा तो ऐसा विधान होता मतलब नियम नहीं है, तो आप मंदिर में जो ब्राह्मण ईश्वर के प्रति समर्पित होकर बैठे हैं पवित्र भाव से, उन्हें जरूर आप दान करिए। बाकी गौ माता और ये सब आप कर ही सकते हैं, दान करें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए जो सामर्थ्य हो। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत को करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस व्रत विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आप व्रत रहें चाहे ना रहें, लेकिन इसको केवल पढ़ने और सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो आप देखिए, धर्म शास्त्र को मानना एक अलग विषय है, लेकिन अगर केवल मात्र सुनने से 2 मिनट 5 मिनट का समय देने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल सकता है। हमारे विचार पवित्र हो सकते हैं, भावनाएं पवित्र हो सकती है, और जो श्वासों का दाता ईश्वर है उसका प्रति हमारे श्वासों से कुछ श्वास उसके सुमिरन में अगर हम सदुपयोग कर ले रहे हैं तो बहुत मंगल होगा और विजया एकादशी सबके लिए मंगलकारी हो। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी सभी का कल्याण करे। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे, समस्त विश्व का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ। सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम हरिओम।